नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट को करने के लिए एक सब्जेक्ट पास करना जरूरी है, वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। चाहे आप किसी भी ब्रांच से अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, चाहे आप बीए कर लो, चाहे बीएससी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच से अगर आप ये चाहते हैं कि आपने स्नातक करना है, ग्रेजुएट होना है, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है पास करना जरूरी है। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंटल स्टडीज की, क्यों इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है, आप सभी लोग ये जानते हैं कि पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन आप तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं उन्हें भी पता है कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पोल्यूशन को कम करने के लिए ये सोचें कि हम अपनी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, यह संभव नहीं है। क्योंकि हमें विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हम फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो पहली चीज ये आई कि अगर आपको धरती पे सरवाइव करना है तो आपको डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करना ही पड़ेगा। वहीं पे एक लंबी लिस्ट है ऐसे इश्यूज की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे वो प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं हों, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस से संबंधित समस्याएं हों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, और आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन सभी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी होना बेहद जरूरी मानती है हमारी सरकार और यूजीसी। ये माना जाता है कि अगर आप स्नातक करते हो, आप ग्रेजुएट होते हो, तो आप एक सभ्य और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे। जब हम सभ्य और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने की सोचते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में हमें ये चीज पता होना बेहद जरूरी है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चीजें चल रही हैं और क्या क्या हमारी जिम्मेदारी है, ना केवल हमारी पीढ़ी के लिए बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये बहुत पहले शुरू हुआ था। लगभग आज से 50 साल पहले पहली एक ऐसी मीटिंग की गई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें ये एक मुद्दा रखा गया था इन्वायरमेंट का। सब पहली बार हुआ था 1972 में कि हमने केवल इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के अंतरराष्ट्रीय मीटिंग बुलाई हो। उसके बाद से बहुत सारे ऐसी मीटिंग हुई जिसमें इन्वायरमेंट को हाईलाइट किया गया, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट के प्रति लोगों की जागरूकता जो है बढ़ती रही। 1992 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई रियो डी जेनेरियो में, और इसको कहा गया अर्थ समिट। इस कॉन्फ्रेंस के बाद में बहुत सारे देशों में बहुत बदलाव आए, इन्वायरमेंट को लेके उनकी सोच बदली, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, इन्वायरमेंट के बारे में सोचते रहे, बात करते रहे, मीटिंग होती रही, और अल्टीमेटली हमने ये पाया कि धरती पे रहने वाला कोई भी नागरिक जो है वो इन्वायरमेंट इश्यूज को इग्नोर करके नहीं रह सकता।
क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट के इश्यूज को इग्नोर करेंगे तो जो बैलेंस है हमारी धरती का वो बिगड़ जाएगा और लास्ट में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि यहाँ पे इंसानों का जीवित रहना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने नेचर की बात करें तो नेचर से जुड़ी हुई चीजों के प्रति इंसानों की जागरूकता जो है या उनका इंटरेस्ट जो है बहुत पहले से है। आज से हजारों साल पहले भी इंसान जो हैं नेचर से जुड़े हुए रहस्य को खोजने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं अपने प्राचीन काल में की हैं कि जिससे हमें आज जो तथ्य जो अवशेष बचे हैं उनसे ये पता चलता है कि किस प्रकार से वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम किया करते थे। तो जब आज से हजारों साल पहले जबकि पोल्यूशन भी नहीं था, उस टाइम पे हमारे पूर्वज जो हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कार्य करते थे, काम करते थे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते थे। तो आज की सिचुएशन तो ऐसी है कि हम सभी को इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का पता होना चाहिए और उन समस्याओं का क्या हल है ये भी हमें पता होना चाहिए। किस प्रकार से हम आगे भी जो समस्याएं उत्पन्न होंगी या जो अभी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, उन समाधानों के लिए आगे रिसर्च की जाए। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का स्कोप है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो सभी जितने भी जीवधारी हैं उन पे किसी ना किसी रूप में प्रभाव डाल रहा है। अगर आप ये सोचें कि आप तो आर्ट से संबंधित हैं, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप एकदम गलत सोचते हैं। अगर आप सपोज करो लिटरेचर से संबंधित व्यक्ति हैं और आप ऐसे तथ्य इकट्ठे करो कि इन्वायरमेंट के साथ में प्राचीन काल में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें कि जो लोग आपको सुने, आपको पढ़ें, उनको ये चीज समझ में आए कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और वो किस प्रकार से डिग्रेड हो रहा है और किस प्रकार उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए इन्वायरमेंट को हम कहते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को उठा के आप देख लो, कहीं ना कहीं आपको जरूरत महसूस होगी उस विषय की इन्वायरमेंट के साथ में जुड़ाव करने की, कि हम इन्वायरमेंट को अगर हमें बचाना है तो सारे सब्जेक्ट का एक समन्वय हमें बिठाना पड़ेगा और तब जाके हम अपना जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल कर पाएंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है और ये जो डिग्रेडेशन है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। ना केवल आप बल्कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये बहुत बुरी चीज है। इस चीज को ध्यान में रख के जब सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इतनी सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं इन्वायरमेंट से, पर वो जो हैं समस्याएं तब तक हम नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे जब तक कि हमारा जो युवा जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, उनको इस चीज के बारे में ना पता हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसमें इन्वायरमेंट का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, पर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि ये एक इन्वायरमेंट जो है इसकी जानकारी सभी लोगों को हो। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है, उसके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं
क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस प्रकार से हम उन समस्याओं को मैनेज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये एक डायरेक्शन दी, ये एक ऑर्डर दिया कि हमें कॉलेज लेवल पे एक बेसिक कोर्स जो है इन्वायरमेंट का वो कंपलसरी करना चाहिए। इसके बाद में यूजीसी ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, हम एक ऐसा कंपलसरी कोर्स लॉन्च करेंगे इन्वायरमेंट का, जो कि सभी जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं उन सभी में अप्लाई होगा और इस सब्जेक्ट में पास होना सभी के लिए ज़रूरी होगा। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट जो है हमारे करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद में एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले हम एक सिलेबस बनाएंगे। उस सिलेबस में वो सारी चीजें सम्मिलित होंगी जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो उन्होंने एक सिलेबस जो है बनाया और सिलेबस बनाने के बाद में उसे सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उसमें सर्कुलेट किया। इस सिलेबस में इन्होंने टोटल 10 यूनिट हैं, 10 में से 7 यूनिट थ्योरी की हैं और आपकी कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, कुछ केस स्टडीज हैं, जिससे कि एक विद्यार्थी को, एक छात्र को, एक स्टूडेंट को सही तरीके से ये पता चल सके कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय उसे पता होने चाहिए, कौन कौन से मुद्दों का उसे पता होना चाहिए, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और किस प्रकार से आप उन्हें मैनेज कर सकते हो। यूनिट 1 में सिंपली इन्होंने बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताने के लिए इन्होंने यूनिट 2 बनाई और इसमें इन्होंने बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया है कि किस प्रकार से आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड यूज रिसोर्सेज। इसके बाद में इन्होंने इकोसिस्टम, इकोलॉजी को समझाने के लिए यूनिट 3 जो है इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक जो है इंक्लूड किए हैं कि लाइक इकोसिस्टम क्या है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से उसमें एनर्जी फ्लो होती है और कैसे आपका एबायोटिक एंबायोटिक फैक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में बताया है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, ग्रासलैंड क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं एंड आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक एंड ओशंस जो है किस प्रकार से काम करते हैं। यूनिट 4 में इनका पूरा फोकस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे रहा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस प्रकार से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, क्या इसकी वैल्यू है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या किस प्रकार से आप इन्हें कंजर्व कर सकते हो और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे देश में कितनी है और क्यों ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे यूनिट 4 में सम्मिलित किया है। यूनिट 5 में इन्होंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताया है कि पोल्यूशन आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के पोल्यूशन हैं, किस प्रकार से आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, हर एक प्रत्येक नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से जो एक इंडिविजुअल है वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। इन सभी के लिए इन्होंने ये यूनिट जो है डिजाइन की है। इसके अलावा आपने सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने यूनिट 6 जो है वो बनाई है और यूनिट 7 जो है ह्यूमन पॉपुलेशन और उसका इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे टॉपिक जो हैं सम्मिलित किए हैं। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट के बारे में जितनी जानकारी हर एक छात्र को होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट में दी गई है और यही वजह है कि इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट को समझना, उसके साथ में क्या समस्याएं हो रही हैं उनको समझना और किस प्रकार से आप उनका समाधान कर सकते हो, इन सभी को जानना हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। और युवा जो हैं उनको सबसे जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी जनरेशन है जो कि एक बीच की कड़ी है, जो हमसे पहली जनरेशन है और जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, दोनों से हम इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम इस कड़ी के बीच में जो ये एक कोर्स सम्मिलित करेंगे, इन्वायरमेंट की जागरूकता फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे हमारी जो हमसे पहली जनरेशन जो है
उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी सही तरीके से इस चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर सही तरीके से इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और लंबे समय तक यहाँ पे हम सभी जीवधारियों के साथ में शांति से धरती पे रह पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इवन कुछ कॉलेज भी हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे इसकी इस सब्जेक्ट के बारे में जितने भी लेक्चर हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट 1 से लेके अ, आपकी यूनिट 7 तक के जितने भी लेक्चर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयार करके आपको दूं, जिससे कि आप आसानी से इस सब्जेक्ट को समझ पाओ। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर इसको सही तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए। पर अगर आप केवल पास होने के लिए या एक डिग्री लेने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये आपके कभी काम नहीं आएगा। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।